हेलो एस्पिरेंट्स। हिंदी साहित्य हम लोग पढ़ रहे थे यूपीएससी के लिए। और हमने क्या पढ़ा? खंड कौन सा पढ़ रहे फ्रेंड्स? खंड कहानी खंड पढ़ रहे हैं ना फ्रेंड्स। कहानी खंड। तो कहानी खंड हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे कहानी खंड। और कहानी खंड में हमने क्या समझा था? कहानी और कथा का अंतर समझा था। कहानी का हम लोग हिंदी कहानी का इतिहास पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि 5 चरणों में विभाजित है ना। और ये आपने ये पढ़ा था, पहला चरण हम लोगों ने पढ़ लिया है फ्रेंड्स। पहला चरण क्या है? प्रेमचंद पूर्व, है ना। प्रेमचंद पूर्व युग, जो कि 1901 से 1915 तक है। आपको हिंदी साहित्य यूपीएससी ऑप्शनल का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको क्लास 1 से लेके आपको सारी क्लासेस लगातार आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग दूसरा चरण पढ़ेंगे, प्रेमचंद प्रसाद युग 1915 से 1936। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाइए वहां देखिए, सबसे पहले वीडियो सिलेबस की है। और फिर आपको फिर ये क्लास 1 हो गया है ना, इंट्रोडक्शन क्लास है। कुछ कहानी, सबसे पुरानी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जिसे 1901 में लिखा गया, उसे माना हमने। और बहुत कुछ इस क्लास में है सीखने को, उसको आप नोट्स बनाते चलिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लिखिएगा, कॉपी लेके बैठिए, नोट्स बनाते चलिए, है ना फ्रेंड्स। और करेंट अफेयर्स का आपको डेली क्लास मिल रहा है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टॉपिक कहानी खंड जैसे कंप्लीट हो जाएगा, कहानी खंड में यूपीएससी ने अब तक जो जो पूछा है फ्रेंड्स, साथ ही कुछ अलग स्टेट पीसीएस में जो हिंदी ऑप्शनल रखता है, वहां पे भी जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए हमें क्वेश्चंस चाहिए। तो हम पहले यूपीएससी वाले सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर अदर स्टेट वाले भी कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी से रिलेटेड, उसको हम लोग कर लेंगे। चैनल में बहुत कुछ होगा, जुड़े रहिए चैनल के साथ फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत कुछ हो रहा है, करेंट अफेयर्स हो रहा है, पीवाईक्यू आप देख रहे हैं ना, प्रीलिम्स वाला पीवाईक्यू हो रहा है। और आपको ये प्रैक्टिस सेट हो रहा है, एनसीईआरटी हो रहा है। तो आज हम लोग दूसरा चरण पढ़ेंगे, प्रेमचंद प्रसाद युग, है ना। प्रसाद का पूरा नाम आप कमेंट करिए, ठीक है। जयशंकर प्रसाद है ना, जयशंकर प्रसाद, तो इसको कमेंट करिए। प्रेमचंद प्रसाद युग कौन सा? 1915 से 1936, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर तीसरा चरण है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, चौथा है, और फिर पांचवा है। तो इन सब के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास में हो चुका है, इसके पहले वाला। तो आज सीधा हम लोग टॉपिक पे उतरेंगे, प्रेमचंद प्रसाद युग, है ना फ्रेंड्स, प्रेमचंद प्रसाद युग। तो अब क्या है कि यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप पेशेंस से समझिए कहानी का, कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो लगेगी अपने शब्दों में लिखिएगा, मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रेमचंद प्रसाद युग में पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, पॉइंट पॉइंट वाइज में हम लोग लिख रहे हैं ताकि वो इजी हो जाए हमारे लिए समझने के लिए। 1915 से कब तक है इसका टाइम पीरियड, एक बार लिख लेते हैं फ्रेंड्स। 1915 से लेके 1936 तक, ठीक है। 1915 से 1915 से 1936, 1936, है ना फ्रेंड्स, ये है टाइम पीरियड। तो आप देखिए आगे चलिए, देखिए इसको पॉइंट पॉइंट में हम लोग करेंगे। 1915 ईस्वी के, एक मिनट फ्रेंड्स देखिए, 1915 ईस्वी के आसपास हिंदी कहानी में दूसरे चरण का आरंभ दिखाई पड़ता है। तो पहला चरण हो गया फ्रेंड्स 1901 से 1915। 1915 तक आपको कहानियों का उद्भव हो रहा था। शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट जो ब्रिटिश द्वारा हमारे यहाँ देखा गया और उससे प्रभावित हुए, तो कहानियां यथार्थवाद की दृष्टिकोण से बढ़ते लगी। यथार्थवाद मतलब होता है जो रियलिटी बेस्ड हो, है ना, ना कि काल्पनिक। जो हमारी कथाएं थी वो काल्पनिक थी, और कहानियां जो आने लगी वे आधुनिक कहानियां, आपको उसमें आपको यथार्थवाद का दृष्टिकोण दिखेगा, है ना। और कई सारी कहानियां हैं जो आपको सबसे पहली कहानी मानी जा सकती है, लेकिन एक टोकरी भर मिट्टी सबसे पहली कहानी मानी जा सकती है। और दूसरी जो चरण है, देखिए दूसरा कहानी में जो दूसरा चरण का आरंभ है वो 1915 से आपको माना जाता है, जिसमें प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, क्या नाम है? प्रेमचंद फ्रेंड्स, प्रेमचंद्र ने, देखिए गौर से देखिए इसको, नाम देखिए, प्रेमचंद, है ना, और एक है जयशंकर प्रसाद। तो इन दो कहानियों की विभिन्न शैलियों का विकास किया ना, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ने क्या किया? कहानियों की दो विभिन्न शैलियों का विकास किया। दो विभिन्न शैली कौन कौन सी फ्रेंड्स थी, आगे समझिए। दूसरा पॉइंट क्या है, आप ये लिखिए कि ऐसा लिखिए, आप नोट्स में ऐसा लिखिए कि 1915 ईस्वी के आसपास हिंदी में दूसरे चरण का आरंभ होता है, और प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ने हिंदी की दो विभिन्न शैलियों का विकास किया। इसको कुछ अपने शब्दों में लिखिए, दो विभिन्न शैलियों का विकास जरूर आप लिख लीजिए। पॉइंट 2 समझिए, ये दोनों लेखक 1910 के आसपास से ही लिख रहे थे। तो ये कब से लिख रहे थे? 1915 में चरण माना जा रहा है, लेकिन 1910 से ही लिख रहे थे। किंतु 1915 के आते आते इनकी शैली इतनी परिपक्व हो गई कि इनके नाम से नए युग की पहचान की गई। 1910 से लिख रहे थे फ्रेंड्स, और 5 साल लगा टाइम, जब इनकी शैली इतनी परिपक्व हो गई फ्रेंड्स कि इनके ही नाम से एक युग बन गया फ्रेंड्स, कि प्रेमचंद और प्रसाद युग, प्रेमचंद प्रसाद युग, है ना, 1915 से 35 तक।
तो पॉइंट को आप समझ रहे हैं। तो टाइम लगता है फ्रेंड्स, आप भी अगर आज अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स, 5 साल करीबन वेट है ना, तपस्या है ये। तो आपको फिर वो एक युग के रूप में उसको जाना गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है समझिए, आप लिख लीजिए इसको, है ना, कि ऐसा लिखिएगा इसमें पॉइंट पॉइंट में, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, आप सिर्फ लिख लीजिए अपने से कि 1910 से ही लिखे, लेकिन लिखने का शुरुआत हो गया था, लेकिन 1915 में इतनी शैली परिपक्व हो गई जिससे नए युग की पहचान की जाती है आज। तो ये कुछ लिखिए। तीसरा पॉइंट है, देखिए, अपने शब्दों में नोट्स बनाते चलिए, तभी आपको रिजल्ट में आपको काम आएगा, ऑप्शनल में आप लिख पाएगा। अभी हम लोग इसके बाद इसके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हैं वो करेंगे, तब आपको इन्हीं जो नोट्स आप बना रहे हैं उसी से आपको आंसर राइटिंग करना है, ठीक फ्रेंड्स। प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ था, है ना, यथार्थ जो समाज में रियलिटी जो चीजें हैं, है ना, गांव के दृष्टिकोण में, है ना, की परंपरा को विस्तार दिया, जबकि प्रसाद ने व्यक्ति की अनुभूतियों और उनके मनोवैज्ञानिक सत्यों को कहानियों का विषय बनाया। कहते हैं फ्रेंड्स, अगर खाली पेट हो तो आपको गरीबी, भुखमरी और ये सब दरिद्रता और लाचारी ये सब का विषय आपको नजर आता है, और जब आपका पेट भरा हो तो प्रेम, है ना, और मानसिक चेतना पर आप कहानियां लिखते हैं। तो इसी प्रकार प्रेमचंद गांव से थे संबंधित। आप प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद का व्यक्तिगत परिचय पढ़िएगा, जब हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तो व्यक्तिगत परिचय भी हम लोग पढ़ेंगे। इनका व्यक्तिगत परिचय पढ़ने से आपको पता चलेगा कि प्रेमचंद जो है गांव के व्यक्ति हैं फ्रेंड्स, और इन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी वो ग्रामीण पृष्ठभूमि को दिखाता है, गरीबी, है ना, स्त्रियों की दशा, इन सब पर दिखाया जाता है, और ये समाज का जो सच्चाई है, यथार्थ है, जो सामाजिक यथार्थ फ्रेंड्स, आप समाज की सच्चाई लिखेंगे और समाज की यथार्थता, तो इसमें थोड़ा अंतर होता है, तो आप इन सब शब्दों का इस्तेमाल करिए आंसर राइटिंग में। तो सामाजिक यथार्थता की परंपरा को विस्तार दे रहा है फ्रेंड्स, जो सच्चाई है उसे दिखा रहे हैं, और जबकि प्रसाद क्या कर रहे हैं, व्यक्ति की अनुभूतियों और उनके मनोवैज्ञानिक सत्यों की जो मानसिक स्तर पे जो चीजें चल रही है उनको लिख रहे हैं। दोनों एक अद्भुत चीज है, इन्होंने इन सब का कहानियों का विषय बनाया था। आप ये समझ पा रहे हैं, तो एक अद्भुत चीज है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4, देखिए, हिंदी कहानी का प्रेम, देखिए आप कुछ कुछ लिखिए अपने से, है ना। हिंदी कहानी का प्रेमचंद प्रसाद युग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी युग के समानांतर चलता है। तो जो हिंदी कहानी का प्रेमचंद प्रसाद युग है फ्रेंड्स, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पीरियड का चल रहा है फ्रेंड्स। गांधी युग जिसे बोला जाता है हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले को पता होगा कि गांधी, और जो मेंस में भी लिखते हैं उनको पता होगा कि इस टाइम पीरियड को गांधी युग कहा जाता है, और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है। स्वतंत्रता के लिए यहाँ चल रहे आंदोलनों का टाइम पीरियड है। उसी वक्त कहानी में कौन सा आपका युग है, प्रेमचंद प्रसाद युग, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आप समझ रहे हैं। तो ये कब का समकालीन है, तो गांधी युग के समकालीन है, स्वतंत्रता संग्राम का टाइम पीरियड पे ये युग के समानांतर चलता है, साथ साथ चल रहे हैं। गांधी युगीन विचारधारा का प्रभाव इस युग की कहानियों पर अलग अलग रूप में व्यक्त हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि जो गांधी विचार है फ्रेंड्स, गांधी को आपने मेरे सपनों का भारत और बहुत सारे अनेक किताब है फ्रेंड्स जो गांधी से रिलेटेड है, क्या गांधी के बारे में आपको और भी चीजें पता है कि नहीं, ठीक है। और तो वो सब आप पढ़िए, गांधी के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा, गांधी के कई विचार अच्छे हैं फ्रेंड्स। तो उन विचारधाराओं से युग जो ये इन कहानियों में है फ्रेंड्स, ये युग के विचार आपको उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ और। प्रेमचंद तो लंबे समय, देखिए, प्रेमचंद तो लंबे समय तक गांधी के अहिंसा, गांधी जी का जो अहिंसा का विचार था फ्रेंड्स, ये बहुत ही उत्तम विचार है फ्रेंड्स। अहिंसा, है ना फ्रेंड्स, कि हमें हिंसा नहीं करना, हिंसा का त्याग करना, कितना अच्छा उत्तम विचार है। और ऐसे लोगों की अगर हत्या होती है फ्रेंड्स, तो ये तो बहुत दुख की बात है। जिसने अहिंसा का विचार दिया, उनका हत्या का हिंसा के द्वारा किया गया, ये तो गलत बात है। तो जो प्रेमचंद है वो गांधी के अहिंसा, सत्याग्रह और हृदय परिवर्तन जैसे सिद्धांतों से प्रभावित रहे। तो सचमुच है फ्रेंड्स, हृदय परिवर्तन जैसे विचार आपको पता होगा फ्रेंड्स। क्या आपका हृदय परिवर्तन हुआ है फ्रेंड्स? कभी कभी आपको किसी किसी चीज पर गुस्सा आया हो और बाद में आपका हृदय परिवर्तन हुआ हो, या कोई आप काम किए हो जो आपको उस वक्त सही लग रहा हो लेकिन बाद में आपको लगा कि वो चीज गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या ऐसा हृदय परिवर्तन आपके साथ होता है कि नहीं? हृदय परिवर्तन नेचुरल चीज है फ्रेंड, ठीक है। तो प्रेमचंद इन सिद्धांतों को, अहिंसा, सत्याग्रह और हृदय परिवर्तन जैसे सिद्धांतों जो गांधी से लिए गए हैं, उनसे प्रभावित रहते रहे फ्रेंड्स। उनकी कहानियों में यह प्रभाव पर्याप्त मात्रा में दिखता है। जब हम उनकी कहानियां पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो उसमें हम देखेंगे कि ये विचार जो है बहुत ही ज्यादा उसमें नजर आएंगे, झलक आएगा। जयशंकर प्रसाद पर यह प्रभाव उतने सीधे रूप से नहीं है। उन्होंने व्यक्ति की निजता जैसे विषयों पर गहरा लेखन किया है, और सरस्ती तौर पर यह है ना, गांधीवादी विचारधारा के विपरीत नजर आती है।
पर आप समझिए फ्रेंड्स, ये इस युग में प्रेमचंद पे तो कई जगह आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख जाएगा विचार, जैसे कि कुछ विचार बताया गया, अहिंसा, सत्याग्रह और हृदय परिवर्तन। लेकिन जयशंकर प्रसाद जो मानसिक चेतना पर, आपको मनोवैज्ञानिक बदलाव पर जोर जोर देने वाली कहानियां लिख रहे थे उस टाइम पीरियड, तो उन्हें फ्रेंड्स ये उतना सीधा आपको प्रभाव नहीं दिखेगा, है ना फ्रेंड्स। उन्हें आपको प्रत्यक्ष प्रभाव, देखिए सीधा प्रभाव जो सीधा रूप में प्रत्यक्ष, वो नहीं दिखेगा, ठीक है, गांधी विचार नहीं दिखेगा। किंतु अगर हम ध्यान से देखें, एक मिनट देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ध्यान रखें कि गांधी भी दर्शन के स्तर पर आध्यात्मवाद और व्यक्तिवाद अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अलग स्वधर्म मानने का विचार में आस्था रखते थे, तो प्रसाद और गांधी के बीच गहरे स्तर पर समानताएं खोजी जा सकती है। तो गांधी का विचार था फ्रेंड्स आध्यात्मवाद और व्यक्तिवाद। इसका अर्थ होता है कि हर एक व्यक्ति का अपना स्वधर्म है फ्रेंड्स, और हर एक व्यक्ति अलग है। आपको पता होगा फ्रेंड्स, आपका कुछ अलग धर्म हो सकता है, आपके मित्र का कुछ अलग धर्म हो सकता है, तो सभी का कुछ अलग व्यक्तिगत धर्म होता है फ्रेंड्स। धर्म मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि वो किस रिलीजन से आता है, धर्म ये बोल रहा हूँ मैं कि व्यक्तिगत कर्म जिसे बोलते हैं फ्रेंड्स, कर्तव्य जिसे बोलते हैं, ऐसा कुछ स्वधर्म है ना, खुद का जो कुछ है, अगर ये अगर मान ले फ्रेंड्स, तो गहरा आपको संबंध या समानताएं आपको उसके अंदर खोजी जा सकती है। तो ये युग फ्रेंड्स गांधी का युग था, और गांधी का जो विचारधारा है वो इन कहानीकारों की कहानियों में आपको नजर आता है। तो आप कुछ चीजें अपने शब्दों में लिखते चलिए, ये नोट्स है आपको, इसे देखिए और इसे लिखते चलिए कुछ चीजें। प्रेमचंद प्रसाद युग के अन्य कहानीकारों में सुदर्शन और विश्वंभर नाथ, है ना, विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक के नाम से उल्लेखनीय है। ये चीज आप समझिए कि जो ये प्रेमचंद और प्रसाद युग के जो अन्य कहानीकार है फ्रेंड्स, प्रेमचंद और प्रसाद युग कहा जाता है, इसमें प्रेमचंद अवश्य है, जयशंकर प्रसाद भी है, लेकिन इनके साथ साथ कुछ और भी कहानीकार हैं फ्रेंड्स, जैसे कि कहानीकारों में सुदर्शन है, विश्वंभरनाथ शर्मा है, कौशिक के नाम से जो उल्लेख है, ये जो विश्वभरनाथ शर्मा जो है फ्रेंड्स, ये कौशिक के नाम से भी उल्लेखनीय थे। तो ये जो है, ये सब भी हैं फ्रेंड्स। सुदर्शन की कहानी हार की जीत और कौशिक की कहानी ताई की हिंदी कहानी के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो कौशिक, ये कौशिक नाम इन्हीं का है, विश्वंभर शर्मा, इन्होंने क्या लिखा, ताई फ्रेंड्स, ताई उस वक्त की कहानी आप लिख लीजिए कि प्रेमचंद प्रसाद युग के अन्य कहानीकारों के नाम इस प्रकार है। पहला सुदर्शन, जिनकी सुदर्शन लिख के आप डैश दीजिए, और सुदर्शन में लिखिए कि सुदर्शन की कहानी हार की जीत, और दूसरा लिखिए विश्वंभर नाथ शर्मा, और उसको कौशिक लिखिए ब्रैकेट में, इनका एक और नाम जो कौशिक है, उनका कहानी है ताई, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। ये दो चीज लिखिए, हिंदी कहानी के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये दो कहानीकार भी प्रेमचंद प्रसाद युग से आते हैं, और इनकी कहानियां जो ताई और हार की जीत है, ये उस वक्त की महत्वपूर्ण कहानियां मानी जाती है। ये दोनों ही कहानीकार प्रेमचंद युगी है ना, क्या है फ्रेंड्स, प्रेमचंदानुगामी कथा दृष्टि से कहानीकार है। तो ये चीज प्रेमचंद से संबंधित है, तो इसको आप लिख लीजिए। आगे चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने ये समझ लिया कि, है ना, अब पढ़ेंगे हम लोग कि कहानीकार प्रेमचंद के बारे में, है ना, कहानीकार प्रेमचंद के बारे में आप यहाँ समझिए। कहानीकार, देखिए फ्रेंड्स, कहानीकार प्रेमचंद, प्रेमचंद के बारे में आप परिचय लीजिए, कुछ कुछ चीजें। आइए देखते हैं क्या आपको सभी बातें समझ आ रही है कि नहीं, आप ये बताइए। पहला पॉइंट पॉइंट में समझते हैं प्रेमचंद के बारे में कि प्रेमचंद हिंदी कहानी के इतिहास के शिखर पुरुष हैं। उन्होंने हिंदी उपन्यासों और कहानियों की कर्म भूमि ही नहीं बदली, उनका कायाकल्प भी कर दिया। ये बहुत प्रसिद्ध लाइन है फ्रेंड, ठीक है, कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानियों और उपन्यासों को जो कर्म भूमि है उसी को नहीं बदला, बल्कि उसके कायाकल्प ही कर दिया। कायाकल्प मतलब फ्रेंड्स पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया इन्होंने। हिंदी उपन्यास और कहानियों की एक नई, इन्हीं से मतलब एक कहानियों की श्रृंखला शुरू हो गई, ऐसा आप मान के चलिए, है ना। आगे चलिए, ये लाइन आप लिख लीजिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं कि प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यासों और कहानियों की कर्म भूमि ही नहीं बदली, बल्कि उसका कायाकल्प ही बदल दिया। मतलब उसका सिर्फ उपन्यासों का जो मेन चीज है उसे नहीं बदला फ्रेंड्स, एक अलग ही रूप दे दिया, ठीक है। तो ये चीज आप समझ पा रहे हैं। आगे चलिए, प्रेमचंद ने 1907 ईस्वी में अपनी पहली कहानी संसार की सबसे अनमोल रत्न, कहानी का नाम क्या है फ्रेंड्स, आप लिखिए। प्रेमचंद की सबसे पहली कहानी 1907 में लिखी गई, और उसका नाम था संसार का सबसे अनमोल रत्न, लिखी, जो उर्दू की पत्रिका जमाना में छपी, ब्रैकेट में लिख लीजिए, उर्दू पत्रिका जमाना में छपी।
उर्दू पत्रिका का नाम है फ्रेंड्स ये जमाना, ठीक है, उसमें छपा था। क्या कहानी का नाम था? संसार का सबसे अनमोल रत्न, 1907 में लिखा गया। यह वह दौर था जब किशोरी लाल गोस्वामी, माधव सप्रे, बंग महिला तथा आचार्य शुक्ल हिंदी कहानी के क्षेत्र में आरंभिक प्रयोग कर रहे थे, किंतु हिंदी कहानी अपने शैशव काल में ही थी। आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स? तो इसको समझिए, ये कुछ नहीं फ्रेंड्स, इसको समझिए कि जो जो हमने जो हिंदी की प्रथम कहानियों के बारे में पढ़ रहे थे हम, कि किशोरी लाल गोस्वामी थे, माधव सप्रे थे, बंग महिला थी तथा आचार्य शुक्ल जो थे, इनकी कहानियां बहुत उस वक्त प्रसिद्ध हो रही थी फ्रेंड्स, है ना। तो उसने कहा था, इनकी कहानी का नाम था एक प्रसिद्ध उसने कहा था। आप पढ़े थे कि नहीं कमेंट करिए, है ना, मैंने कहा था पढ़िए आप उसे गूगल करके। तो इन ये सब जब क्या कर रहे थे फ्रेंड्स, हिंदी कहानी के क्षेत्र में आरंभ के प्रयोग कर रहे थे, लेकिन हिंदी अपने शैशव काल में ही थी, है ना फ्रेंड्स। तो ये बात आप समझ रहे थे, जब वो ये कर रहे थे तब तक जो प्रेमचंद है ये बहुत आगे बढ़ चुके थे। ये चीज आप लिखिए। प्रेमचंद ने अपने 30 वर्षों के रचना काल 1907 से 1936, है ना, 30 वर्ष तक रचना काल किया फ्रेंड्स। युग माना जाता है 1910 से फ्रेंड्स, लेकिन 1907 से ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, और 5 साल बाद 1910, है ना, नहीं ऊपर हमने पढ़ा था 1900 कितना इसका टाइम पीरियड है, देखिए फ्रेंड्स, देखिए 1 मिनट फ्रेंड्स, मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। प्रेमचंद जो युग है फ्रेंड, देखिए 1915 से 1936 माना जाता है ना फ्रेंड, लेकिन 1907 से ही लिखना शुरू किया, और 1910 से इनकी कहानियां प्रसिद्ध होने लगी थी, ठीक है फ्रेंड्स। और 1915 से आपको युग माना जाता है। तो प्रेमचंद के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, कायाकल्प ही बदल दिया था। और फिर प्रेमचंद ने 1907 ईस्वी में अपनी पहली कहानी का नाम क्या लिखा? संसार का सबसे अनमोल रत्न लिखा। उर्दू पत्रिका जमाना में छपा था। और जब किशोरी लाल गोस्वामी, माधव सप्रे और बंग महिला आचार्य शुक्ल हिंदी कहानी में क्षेत्र में आरंभ ही प्रयोग कर रहे थे, है ना, किंतु हिंदी कहानी अपने शैशव काल में ही थी। तो ये चीज हमने समझा। तो आगे हमने क्या समझा कि प्रेमचंद ने अपने 30 वर्षों के रचना काल यानी 1907 से 1936 में लगभग 300 कहानियां लिखी फ्रेंड्स। आप समझ पा रहे हैं, 300 कहानियां लिखी, जिन्हें बाद में मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित किया गया। आपको अगर प्रेमचंद की कहानियां पढ़नी है फ्रेंड्स, 300 कहानियां, ये सभी कहानियां आपको पढ़नी है, तो आप क्या करिए, मानसरोवर का श्रृंखला वाला बुक आता है फ्रेंड्स, आप उसे खरीदिए। देखिए मानसरोवर होगा, इसको खरीदिए। ये 8 भागों में, 8 खंडों में विभाजित है फ्रेंड्स, और ये इसमें आपको सभी प्रेमचंद की चीजें मिल जाएगी, सारी कहानियां। तो ये आप लिखिए कि प्रेमचंद कितने वर्ष काल तक रचना की? 30 वर्ष काल तक, है ना, 30 वर्षों तक लगातार। और कब से कब तक? 1907 से 1936। और प्रेमचंद की सारी कहानियां, 300 कहानी जो है वो किसमें आपको मिल जाएगी? तो मानसरोवर के 8 खंडों में मिल जाएगा, ठीक है, इसका आपको मिल जाता है। एक वाक्य में कहें तो प्रेमचंद का आगमन हिंदी कहानी के इतिहास में विकास का एक चरण मात्र न होकर एक लिपि या छलंगा, है ना, एक लिपि या छलंगा है। तो हिंदी कहानी के विकास में ये बहुत छोटा भूमिका नहीं निभाते फ्रेंड्स, इन्होंने इन्हीं से एक आरंभ होता है, ये आप लिख लीजिए। इन्होंने बहुत 300 कहानियां उस टाइम पीरियड पे लिखी, सब के सब बहुत अच्छे थे फ्रेंड्स। कुछ कहानियां ज्यादा प्रसिद्ध हुई, और इनकी कुछ कहानियां यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा रुचि है हिंदी साहित्य में, तो आप इनकी 300 की 300 कहानियां पढ़ सकते हैं, मानसरोवर के 8 खंडों में। आप इसको लिखिए, और सेम एज इट इज इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, कि कहानी के इतिहास में विकास का एक चरण मात्र न होकर, एक चरण नहीं है फ्रेंड्स ये, जबकि इन्होंने एक लिपि या छलंगा है, ठीक है, एक तरह से ये बहुत अधिक योगदान दिए हैं, ऐसा कुछ बताना चाह रहा है। देखिए प्रेमचंद की कहानी यात्रा को 2 चरणों में बांटा जा सकता है। आप समझ पा रहे हैं, प्रेमचंद का जो कहानी है फ्रेंड्स, उनकी यात्राओं को 2 चरणों में बांटा जा सकता है। मोटे तौर पर पहला चरण लगभग 1707 से 1925 दिखाई पड़ता है, जबकि 1925 से 1936 के दौर की कहानियां दूसरे चरण में शामिल है। तो आप लिखिए, ऐसे लिखिए फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको कुछ लिखने का तरीका बता रहा हूँ। आप लिखिए प्रेमचंद प्रेमचंद के कहानियों का दौर के कहानियों का दौर मुख्यतः 2 चरणों में बांटा जा सकता है, ठीक है। एक चरण यहाँ लिखिए प्रथम चरण, और इधर लिखिए आप द्वितीय चरण, ठीक है फ्रेंड्स। और सेकेंड में आप क्या लिखिएगा? इधर फर्स्ट लिखिएगा, और इधर क्या लिखिएगा? द्वितीय, सेकेंड लिखिएगा, है ना, ऐसा लिखिए। प्रथम चरण में कब से कब तक? यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, प्रथम चरण है आपको 1707 से 25 तक, और द्वितीय चरण है आपको 1525 से 36 तक।
तो ये चीज लिखिए आप यहाँ पे, ये दो चीज, ठीक है। आगे चलिए, और फिर पांचवा पॉइंट समझिए। पहले चरण को, पहले जो दो चरण बांटा गया फ्रेंड्स, टाइम पीरियड उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। पहले चरण को लिखिए, दो टाइम पीरियड है जो पहला चरण 1907 से 1925 और 1925 से 1936 दूसरा चरण, ठीक है। तो पहले चरण को आदेशोन्मुखी यथार्थवाद का चरण कहा जाता है। ये शब्द लिखिए, फर्स्ट चरण जहां आपने लिखा वहां पर आप ऐसा डायग्राम बना के आप लिख लीजिए कि, है ना, ऐसा लिखिए फर्स्ट चरण, और टाइम पीरियड लिखिए 1900, आपको कितना 1907 से 1925 तक, और फिर उसको लिखिए क्या कहा जाता है, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चरण कहा जाता है। इस चरण में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इस चरण में उन पर आदर्शवाद, भारतीय परंपरा, हृदय परिवर्तन तथा अन्य गांधीवादी मान्यताओं का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। गांधी युग का टाइम पीरियड था फ्रेंड्स, और गांधी की विचारधाराओं को उनमें आपको देखने को मिलेगा। उसमें बहुत सारा आदर्शवादी बातें आपको मिलेगा उन कहानियों में। भारतीय परंपरा का जो रीढ़ की आप देखा जाए अगर हड्डी माने, तो वो आप उन कहानियों में आप खोज सकते हैं फ्रेंड्स। हृदय परिवर्तन जैसे कुछ जो गांधी विचारधारा है, तो वो आपको उसमें पूरा भर भर के मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस चरण को आदेशा, देखिए फ्रेंड्स, इस चरण को आदेशोन्मुखी यथार्थवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहानियां यथार्थ समस्याओं पर तो लिखी गई हैं, किंतु अंततः हृदय परिवर्तन जैसे प्रक्रियाओं के माध्यम से आदर्श के बिंदु पर पहुंचकर समाप्त होती है। क्योंकि फ्रेंड्स उस दौर में हिंदी की कहानियों का उद्भव ही हो रहा था, और हमारी जो भारतीय परंपरा है कि हमें पहले से कुछ प्री डिसाइड रहते हैं फ्रेंड्स हमें कि कैसे कहानीकार आपको क्या सिखाना चाह रहा है। तो हालांकि यथार्थवाद पे रहेगा फ्रेंड्स, लेकिन वो अंततः फिर जाके हृदय परिवर्तन कर देता था। पूर्णतः हकीकत आपको नहीं दिखाया गया कि हकीकत तो है, लेकिन बाद में आपका हृदय परिवर्तन हो रहा है, यानी कि भारतीय परंपराओं से ग्रसित है। लेकिन जो बाद का चीज है फ्रेंड्स, जो दूसरा चरण है, देखिए, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी और दूसरी बूढ़ी काकी जैसी कहानियां इसी दौर की। तो इस दौर की कहानियों का उदाहरण लिखिए। जब आप लिखेगी चरण एक, फर्स्ट चरण, टाइम पीरियड लिखा आपने 1907 से लेके 25 तक, और इसका नाम क्या लिखा, आदर्शवादी उन्मुख यथार्थवाद। तो इसके नीचे लिख लीजिए उदाहरण के तौर पर आपको पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी कहानी का दौर था। बड़े घर की बेटी में क्या होता है फ्रेंड्स, एक बेटी है जो बड़े घर से आती है, आपको अपेक्षाकृत छोटे घर में विवाह के दौरान पे, और फिर वहां पे उसके देवर ने उसे आपको कुछ चीज से फेंक के मार दिया फ्रेंड्स, और बाद में फिर उसने कुछ ना करके ग्रहण कर दिया, और आपको हृदय परिवर्तन कराने का यहाँ पर प्रयास किया गया। तो इस तरह से हकीकत तो दिखाया फ्रेंड्स कि ऐसे चीज होते हैं कि बड़े घर की बेटी गांव छोटे घर में जाके वो सुख सुविधा से नहीं रह पाती, अधिक खर्च कर देती है, जिस वजह से वहां लड़ाइयां होती। पर बाद में फिर हृदय परिवर्तन करने की कोशिश किया गया कि बेटियां जो है वो सह लेती हैं, और फिर ये, तो आप उसको पढ़िएगा तो आप खुद से समझ पाइएगा। बूढ़ी काकी में भी ऐसा ही है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको उसका दुख दया आपको दिखाता है, और बाद में फिर वहां पे हृदय परिवर्तन होता है। पंच परमेश्वर में भी ऐसा ही कहानी। तो इस तरह से हृदय कहानी अब, और दूसरे चरण क्या है फ्रेंड, दूसरे चरण को क्या कहा जाता है, यथार्थवाद का चरण कहा जाता है फ्रेंड, ठीक है। यानी कि पहला का चरण तो यथार्थवाद है फ्रेंड्स, लेकिन आदे आदे देखिए, पर शब्दों को समझने का प्रयास करिए। यथार्थवाद मतलब आप समझते हैं हकीकत, जो वास्तविकता है वो, और आदर्शोन्मुखी, आदर्शोन्मुखी मतलब आदर्श से ग्रसित, मतलब आदर्शों से भरा हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ। तो जो आदर्श है उसमें हकीकत तो है, लेकिन साथ साथ कुछ आदर्श आपके अंदर डालना चाहता है, कुछ नैतिकता आपको बतलाना चाहता है। लेकिन दूसरा चरण क्या है फ्रेंड्स, वो पूर्णतः यथार्थवाद चरण कहा जाता है उसको, यथार्थवाद का चरण। 1925 ईस्वी से लेके आपको आसपास ये आपको प्रेमचंद पर आदर्शवाद का प्रभाव क्षीण होने लगा। जो आदर्शवाद जो आपको उसमें पहले से ग्रसित हो गया था, भारतीय परंपरा, वो एकदम क्षीण हो गया, कम हो गया फ्रेंड्स। और उनकी कहानियां यथार्थ के सघन और नंगी रूप को देखने का साहस जुटाने लगी, और वो वास्तविकता आपको इसमें देखने को मिलने लगा। इसमें उदाहरण के तौर पे इसमें कफन जरूर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो कफन जो कहानी फ्रेंड्स, वो बहुत बाद की लिखी हुई कहानी प्रेमचंद की, और काफी हकीकत से वो प्रभावित है। आगे देखिए, यहाँ ना साहस जुटाने लगे ना, नंगे रूप मतलब वास्तविकता दिखाना चाह रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी कहानियों में ऐसे लिखा जाता है। यहाँ कहानियां यथार्थ से, है ना, यहाँ कहानियां यथार्थ से आरंभ होकर यथार्थ में ही खत्म होती है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि इसको अंत में लाके कोई आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से बदलाव करने का प्रयास किया जाए, या आपको कुछ ज्ञान देने का प्रयास किया जाए। ये एकदम बेसिक यथार्थवाद में ही रहता है। शुरू भी आपको हकीकत से होता है, और अंत भी हकीकत में ही हो जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, सदगति,
पूस की रात में कैसे एक ठंड के कारण ये जो चीज है उसमें आपको दिखाता है। सदगति में भी कैसे वो समझाता है, एकदम हकीकत है फ्रेंड्स, ठीक है। तथा कफन, कफन देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया, तो कफन जैसी कहानियां इस दौर की प्रतिनिधि कहानियां हैं, तो इसका उदाहरण आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दो चरण आपने समझा। अब आइए पहले चरण की प्रमुख कहानियां, ठीक है फ्रेंड्स, पहले चरण की प्रमुख कहानियां। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 कर देते हैं, आपको प्लेलिस्ट में सभी चीज मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।